हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ मनीष के में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, हम यूपी होम गार्ड का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आज का यूथ कंपटीशन का रहेगा। ठीक है, हमारा जो इसमें रहने वाला है वो आपका यूथ का लेकर आए हैं हम, यूथ कंपटीशन वाला जो उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस सेट भी आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जो भी है पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहता है इसमें भी। ठीक है, तो इसका जितना का जितना पूरा का पूरा जितना भी हमारा है वो पूरा हम इसमें प्रैक्टिस सेट करेंगे इसका भी। ठीक है, साथ ही साथ में और इसके साथ में जो हमने खान सर का किया है वो भी आपका पूरा का पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने जो भी ये प्रैक्टिस सेट है आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा, इसके बाद हम अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका टोटल जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो आपका टोटल 21 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो 21 प्रैक्टिस सेट करने वाले हम इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिस बुक है, और ये पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन हो रहेगा इसमें। आप लोग जानते हैं जो यूपी होम गार्ड का जो है वो पूरा का पूरा कितना 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए आप स्टार्ट करते हैं आज आपका पहले क्वेश्चन से, पहले प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, तो इसका जो पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप देखते हैं आप, इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन पाषाण युग के 3 कालों के अंतर्गत नहीं आता है ये हमें बताना है इसमें। तो इसका देख लेते हैं, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं पूरा पाषाण काल होता है, नव पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल होता है, लेकिन ताम्र पाषाण काल नहीं होता है, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। तो प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है, तो इसमें हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो आप लोग जानते हैं, जो जो इसमें प्रथम तीर्थंकर थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, वो आपका ऋषभनाथ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये स्तंभ? नंदनगढ़ में। तो ये जो आपका स्थित है आपका, वो तीसरे का हो जाएगा आपका चंपारण में स्थित है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। तो किसने युद्ध किया था एक दूसरे के साथ? कहाँ का आधिपत्य प्राप्त करने के लिए किया था राजाओं ने? तो ये आपने जो किया था वो आपका किया था कन्नौज का। ठीक है, तो कन्नौज यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर हमारा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं आपका, हर्षचरित का लेखक कौन है। तो हर्षचरित किसने लिखा था? तो हर्षचरित जो लिखा था वो आपका किसने लिखा था? तो ये आपने बाणभट्ट ने लिखा था। ठीक है, पाणिनि जो अष्टाध्यायी ने लिखा था। ठीक है, अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, कल्हड़ राजतरंगिणी लिखा था, राजतरंगिणी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था। ठीक है, तो ये अभिज्ञान शकुंतलम जो था वो आपका कालिदास ने लिखा था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर में है। कहाँ पे है बृहदेश्वर मंदिर? तो आप लोग को बताना है इसमें बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है। आप लोग भी अपने साइड से आप ट्राई करते रहेंगे कि आपका पूरा का पूरा जो हमारा 100 क्वेश्चन है उसमें से आपके साइड से कितना आपका सही होता है, ये भी आप लास्ट में कमेंट में बताएंगे आप। ठीक है, तो आप अपने साइड से भी कोशिश करते रहेंगे कितना आपका सही हो रहा है, तो इसका आंसर बताएंगे आप। तो इसका जो बृहदेश्वर मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे, छठे का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका बी सही हो जाएगा, तंजावुर में है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किए थे। तो किस सम्राट ने किया था दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया था दिल्ली से? तो जो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था वो आपका किया था यहाँ पे किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आठवां क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था। तो शेरशाह सूरी का आपका असली नाम क्या था आप बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपका असली नाम हो जाएगा शेरशाह सूरी का वो था फरीद। ठीक है, तो फरीद नाम सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नौवां क्वेश्चन जो है हमारा, हुमायूं नामा किसने लिखा था। हुमायूं नामा जो लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था हुमायूं नामा।
तो हुमायूंनामा जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपका लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका हमारा है, किस सिख गुरु ने के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो किस किस गुरु के निमंत्रण पर हुआ था जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का नींव रखा गया था? तो ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका रखा गया था श्री गुरु अर्जुन देव जी के, ठीक है, निमंत्रण पे। तो ये आपका याद रखेंगे आप। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, 11 नंबर है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो पहले भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो ये आपका जो हो जाएगा 11 नंबर का जो आंसर हमारा सही हो जाएगा, वो आपका कब बने थे? वो 1892 में बने थे, 1982 में। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। 12 नंबर है, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र था के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे बंगाल गजट के संस्थापक? कौन थे समाचार पत्र के? तो ये जो आपके थे वो आपका 12 नंबर का सही हो जाएगा, वो आपका थे जे ए हिक्की। ठीक है, इन्होंने ये संस्थापक थे बंगाल गजट का। ओके, तो 18 उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ है? संथाल विद्रोह जो हमारा शुरू हुआ था वो कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1855 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने किया था, बताएंगे आप? तो ये आपका आंसर जो सही हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा WC बनर्जी ने किया था। ठीक है, तो अभी अगर आपको वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो को अगर पसंद आ रही है वीडियो, तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे अगर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपका जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है वो आपके पास टाइम से चला जाए, जिससे आप टाइम से रिवीजन कर सकें और टाइम से प्रैक्टिस सेट लगा सकें। ठीक है, क्योंकि आप अभी जो आप लोगों के पास टाइम बचा है वो बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, और हमें पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट भी करना है आपका, ये आप पूरा 21 सेट ये करना है, और आपका 20 सेट जो है खान सर का वो दोनों करना है। ठीक है, तो ये दोनों प्रैक्टिस सेट हमें करना है यहाँ पे। तो ये दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ही आपके ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के में डैश में हुई थी। तो कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका हुआ था, इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो आपका हुआ था फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, तो 15 नंबर का जो सही हो जाएगा वो आपका फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो पूना समझौता जो हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? तो आप लोग जानते हैं जो पूना समझौता हुआ था वो आपका हुआ था महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, तो इन्होंने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था 1925 में? तो ये आपका हो जाएंगे आपके यहाँ पे विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो ये आप लोगों को मालूम होगा, आपको पहले ही मैंने कराया है कि आपका जितना 1 से लेके टोटल 12 अनुसूचियाँ वो हमने पूरा का पूरा करा दिया है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से भी आपका यहाँ पे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो, रिवीजन कर सकते हैं। मात्र 10 से 10 मिनट में आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा अनुसूचियाँ। ठीक है, तो एक बार जाइए जरूर प्लेलिस्ट पे चेक करिए, प्लेलिस्ट पे जाकर आप वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपका यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो आपका 100% कन्फर्म हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा, इसमें कौन किस सूची में है? तो आप जानते हैं 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं हैं वो हैं आपका यहाँ पे। ठीक है, 22 भाषाएं हैं। और 9वीं अनुसूची 10वीं में दल बदल कानून है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, वो है, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? तो नागरिकता कौन सा एक तरीका है जिससे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कैसे,
जन्म से कर सकते हैं, वंश से कर सकते हैं, देशीकरण से कर सकते हैं, बस संपत्ति अधिग्रहण से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा संपत्ति अधिग्रहण। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपका आगे 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भारत के संविधान के डैश में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो कौन से भाग में नागरिक संहिता का किया गया है यहाँ पे? तो ये आपका 20 नंबर का जो सही हो जाएगा वो आपका भाग 4 में किया गया है। ठीक है, यानी भाग 4 जो है उसमें आपका नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, यानी जो आर्टिकल है वो आपका 44 नंबर आर्टिकल है। ठीक है, जिसमें सिविल संहिता जो किया गया, नागरिक सिविल संहिता, वो आपका यहाँ पे 44 नंबर आर्टिकल है भाग 4 में, यहाँ पे याद रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो किसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है तो ये आपको बताना है। तो ये हमारे हो जाएगा उच्च न्यायालय किया जाता है, भारत के न्यायाधीश किया जाता है, राज्यपाल को किया जाता है, बट राज्यों के मुख्यमंत्री को नहीं किया जाता क्योंकि इसको राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं आपका यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था ये आपका? तो ये आपका जो हो जाएगा 22 नंबर का, वो आपका 2006 में पारित किया गया था। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है आपका जो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है, राष्ट्रपति को सूचना देने के आदि प्रस्तुत करने के संबंध में? तो ये जो हमारा 23 नंबर का सही हो जाएगा वो आपका 78 हो जाएगा, जो आप जानते हैं प्रधानमंत्री के से रिलेटेड है, जो राष्ट्रपति को सूचना देता है। ठीक है, तो 78 नंबर सही हो जाएगा, मतलब 78 अनुच्छेद सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है? तो कितने वर्ष की आयु तक रह सकता है? तो अगर 124 के अनुसार देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आपका यहाँ पे पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के लिए कितने वर्ष तक रह सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 65 वर्ष तक। ठीक है, तो 24 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। बट वहीं पे अगर पूछता है आपका कि हाई कोर्ट के लिए, तो हाई कोर्ट के लिए यहाँ पे 62 वर्ष हो जाता है। ये हाई कोर्ट के लिए है और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा 65 वर्ष। आगे देखते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आप लोग जानते हैं, आपका पहला अध्यक्ष जो था वो आपका कौन था? तो इसका जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो योजना आयोग थी, योजना आयोग, ठीक है, उसी को बदल के 2015 में आपका नीति आयोग बनाया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी? ठीक है, तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है, कौन से अनुच्छेद में होता है? तो ये आपका हो जाएगा 26 का, आपका हो जाएगा सी। ठीक है, 243 के आई में। ठीक है, इनकम, वित्त आयोग। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 27 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो राजभाषा जो घोषित किया गया वो कब कौन से हिंदी के संघ में किया गया, संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आप लोग जानते हैं, इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका अनुच्छेद 343 के ए में घोषित किया गया है। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, ठीक है, क्योंकि कम टाइम में हमें करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके इसको। आगे आते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो बालिका दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो 28 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 24 जनवरी को। ठीक है, आगे आते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है, वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, तो वो कौन सा डिग्री रेखा चैनल है? तो ये आपका हो जाएगा 82.5 डिग्री जो रेखा चैनल होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 29 का। ठीक है, ये आपका मेरिडियन यानी भारतीय मानक समय रेखा है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? तो आप लोग जानते हैं, सबसे नीचे क्षोभ मंडल होती है, उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल होता है, उसके बाद वायुमंडल होता है, उसके बाद बहिर्मंडल होता है। ठीक है, तो सबसे जो सबसे ऊपर आएगा कौन सा आएगा? तो ये बहिर्मंडल आएगा। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। तो सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप लोग जानते हैं सबसे खारे पानी की झील जो हो जाएगा मृत सागर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका देखते हैं आगे आपका 32 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, 32 नंबर देखते हैं आपका यहाँ पे, 49वीं समांतर के बीच सीमा रेखा है, यानी 49वीं जो समांतर रेखा है उसके बीच किसकी सीमा रेखा है, तो ये आपका हो जाएगा 32 नंबर का, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा, वो आपका हो जाएगा यूएसए और कनाडा के बीच में। ठीक है, तो ये यूएसए और कनाडा के बीच में हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है। तो अंगूर की खेती किस क्षेत्र की विशेषता है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यहाँ पे आपका हो जाएगा वो आपका एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। तो किसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, तो 34 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप है, द्वीप के सिरे पर स्थित है। ठीक है, तो द्वीप के सिरे पर स्थित है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 35 नंबर का दक्षिणी सिरा। ठीक है, तो ये सी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, डैश पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। तो कौन सा पर्वतमाला है, तो ये आपका हो जाएगा आपका विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी पर निर्मित होता है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित होता है आपका, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे नर्मदा नदी पे। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और सबसे बड़ी नदी है, और कौन सी नदी है जो सबसे बड़ी है, तो ये आपका हो जाएगा 38 नंबर का, वो आपका आंसर सही हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की जो है सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो जो बंगाल का शोक कहा जाता है वो आप लोग जानते हैं, 39 नंबर का ये आपका हो जाएगा दामोदर। ठीक है, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है। तो सबसे पहले वर्षा प्राप्त कौन करता है दक्षिण पश्चिम मानसून में, तो ये आपका हो जाएगा 40 नंबर का जो हो जाएगा उसका आंसर बताएंगे आप लोग। तो 40 का आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे केरल। ठीक है, केरल में जो है दक्षिण पश्चिम से मानसून में सबसे पहले वर्षा करता है। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में जो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है किसे माना जाता है, तो आप लोग बताएंगे, तो ये आपका वर्गीज कुरियन थे। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक। उसके बाद से आपका है 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो खेतड़ी खदान किस राज्य में स्थित है आपका, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है। तो जो पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है वो कौन सा है यहाँ पे, तो आपका आंसर जो यहाँ पे सही हो जाएगा थर्मल पावर। ठीक है, तो आप लोग जो एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको आप ध्यान से पढ़ते रहें, 1 से 2 बार रिवीजन भी करें ताकि आपके पास और भी ज़्यादा कंठस्थ हो जाए। ठीक है, आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए फ़ायदा ही करेगा आने वाले टाइम में, जब पेपर आपका आप जानते हैं नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो जितना नज़दीक रहेगा आपका उतना ज़्यादा आपके पास टाइम कम रहेगा और उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और रिवीजन के लिए है तो मैंने आपका जो 1 शॉट वीडियो जो डाला हुआ है वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिए, सारे सब्जेक्ट का 1 शॉट वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो प्लेलिस्ट पे आप विजिट ज़रूर करिए। ठीक है, वहाँ पे जाके आपका पूरा 1 शॉट रिवीजन भी मार लीजिए, अब क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, 1 शॉट रिवीजन मार लेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर करते रहें। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान ऑपरेशन किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा 44 का, ये आपका 1881 में शुरू किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे। तो 45 नंबर है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है। तो कौन सा राज्य शहरीकृत सबसे कम है, तो 45 का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका बताएंगे, तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं आपका 46 नंबर है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो रेशमी बुनाई के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो बनारसी। ठीक है, 46 नंबर का बी सही हो जाएगा। 47 नंबर देखते हैं आपका, 47 नंबर है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रज भूमि के नाम से जाना जाता है। तो बताएंगे आप, ब्रज भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, मथुरा किसके लिए जन्मस्थली है। तो आप लोग जानते हैं ये भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। 48 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो पीतल नगरी के नाम से आप लोग बताएंगे किस जिले को जाना जाता है, यूपी के। तो आप लोग के लिए जो यूपी का आपका यहाँ पे हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 48 का, वो आपका मुरादाबाद को जाना जाता है। ठीक है, और मैंने आपका यूपी जीके जो आपका है वो भी मैंने आपका यूपी जीके करा रखा है प्लेलिस्ट पे, वो भी जाके ज़रूर आप देख लें, क्योंकि यूपी जीके से आपका यूपी होमगार्ड में 100% क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, वो आपका 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा यूपी जीके से। तो आप ज़रूर यूपी जीके जाके देख लें, आप प्लेलिस्ट में मैंने पूरा का पूरा कराया हुआ है। ठीक है, इसके साथ में आपका जो भी क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा हम प्लेलिस्ट में किए हुए हैं। ऑलरेडी जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन अगर टाइम है तो अभी छूटे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो आपका मुरादाबाद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे वो है 49 नंबर क्वेश्चन है आपका। 49 नंबर है आपका, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में सबसे पहले किस शासन देश के तहत संशोधन किया गया था। तो किसके तहत संशोधन किया गया था, तो ये आपका 49 का हो जाएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश 2015 का अध्यादेश के तहत संशोधन किया गया था। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे, वाराणसी के विध्वंस विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया था विश्वनाथ मंदिर का निर्माण। तो ये आपका हो जाएगा 50 नंबर का, और रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 51 नंबर है, तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी दर क्या है। तो तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी दर कितना लग रहा है, तो आपका यहाँ पे लग रहा है 5% का। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यानी जो आपका एलपीजी आया था उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप बताएंगे। तो ये आपका जो हो जाएगा वो आपका 52 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे नरसिम्हा राव ने किया था। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा 53 नंबर का, वो आपका सही हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, अभी आप जानते हैं जो पेट्रोलियम का दिक्कत हुआ था पेट्रोल का भारत में, वो आप लोग जानते हैं किसके कारण हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, इसका सऊदी अरब जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन है, बियर तथा बोल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। तो बियर तथा बोल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा 54 का, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, शेयर बाजार से रिलेटेड है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप, 2025 में शुरू की गई E0 FIR प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका प्राथमिक कार्य क्या है E0 FIR का, तो ये आपका हो जाएगा, इसका जो प्राथमिक कार्य है साइबर वित्तीय क्राइम की शिकायतों को स्वचालित रूप से FIR में बदलना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका अगला। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी को, तो ये आपका इसको जो कहा जाता है वो आपका महासचिव कहा जाता है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है। तो कन्या सुमंगला योजना का जो उद्देश्य हो जाएगा आप लोग बताएंगे, तो ये आपका हो जाएगा आपका बेटियों को जन्म से स्नातक तक आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल नहीं है, बताएंगे आप लोग। तो ये जो हमारा फसल हो जाएगा खरीफ की फसल नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे। तो नहीं है में आपका आ जाएगा ये आपका सी, गेहूं नहीं है खरीफ की फसल, ये आपका किसकी है, रबी की फसल है। ठीक है, गेहूं, ये आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था बताएंगे आप।
तो एक्सरे का जो आविष्कार किया था वो आपका कौन था, तो वो आपके विलेम कॉनरेड रोएंटजन थे। ठीक है, WC रोएंटजन। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नागी पक्षी अभयारण्य जिसे नया रामसर स्थल घोषित किया गया है वो किस राज्य में स्थित है, बताएंगे आप। तो किस राज्य में स्थित है आपका नागी पक्षी अभयारण्य, तो वो हमारा हो जाएगा 60 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका बिहार में है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ये अगर वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो एक बार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि आपका अगर शेयर कर देंगे मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि मैं भी मेहनत से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है अभी, आप एक बार वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव मंडल निश्चय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो पूर्णतः प्रतिबंधित क्या है, मानव हस्तक्षेप किस क्षेत्र में, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 61 नंबर का, वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे सी, कोर जोन के लिए। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कहाँ से होता है आपको बताना है इसमें। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है वो आपका कहाँ से होता है, तो बिजली संयंत्र से होता है। ठीक है, ओके। और जो 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब आपका 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सितंबर 2025 में आयोजित हॉकी एशिया कप महिला 2025 का विजेता देश कौन है। तो हॉकी एशिया कप महिला विश्व विजेता देश कौन है, तो ये आपका हो जाएगा आपका चीन। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा ईमेल सॉफ्टवेयर है, संचार सॉफ्टवेयर, तो ये आपका 64 का आंसर बताना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सोशल मीडिया पर TVT यानी TVT का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। TVT का अर्थ क्या है सोशल मीडिया पे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, वो आपका हो जाएगा थ्रो बैक थर्सडे। ठीक है, थ्रो बैक थर्सडे हो जाएगा, 65 का सी आंसर सही हो जाएगा 65 का। ठीक है, 66 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो ग्रहों की गति का नियमों का प्रतिपादन किसने किया था बताएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे कौन, जोहान्स कैपलर ने किया था। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग के बराबर होता है, फ़ारेनहाइट में बताना है कितने के बराबर होता है, कितने फ़ारेनहाइट के बराबर, तो ये आप लोग को बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 67 नंबर का, वो आपका आंसर सही हो जाएगा, ये आपका 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री होता है। ठीक है, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का क्या कारण है। तो अंतरिक्ष का रंग जो काला दिखता है वो किस कारण से दिखता है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका जो आंसर आप लोग बताएंगे वो आपका आंसर सही हो जाएगा आपका यहाँ पे, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। ठीक है, तो 68 नंबर का यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। तो एक मिश्र धातु है जो किसका उदाहरण है आपका, तो मिश्र धातु जो होता है वो आप लोग जानते हैं, वो आपका होता है यहाँ पे ठोस विलयन। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते हैं वो क्या होता है, तो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है आपका। 71 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो इसको खेती को क्या कहा जाता है, जिसमें सब्जियाँ, फूलों, फलों की खेती होती है, तो उसको जो हम लोग कहते हैं वो आपका हो जाएगा यहाँ पे हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसके बाद आपका आते हैं यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर है, गुणसूत्र किससे संबंधित है। तो गुणसूत्र जो किससे संबंधित होता है, तो गुणसूत्र होता है आपका अनुवांशिकी लक्षणों के संचरण से। ठीक है, तो सी नंबर सही हो जाएगा 72। 73 नंबर देखते हैं आपका, मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या है। तो मानव रक्त के पीएच का मान कितना होता है, तो आपका जो होता है पीएच का मान हो जाएगा वो आपका 7.4 हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है।
तो जिंक का जो उच्चतम स्रोत है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 74 नंबर का, वो आपका हो जाएगा अष्टभुज। ठीक है, अष्टभुज हो जाएगा। जो आपका जानते हैं कि जो आपका जिंक का जो बनता है वो आपका ऐसे बनता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपका ये स्ट्रक्चर होता है। वही पूछ रहा है कि उच्चतम स्रोत कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा अष्टभुज। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था 10% नियम का प्रतिपादन, तो इसका 75 का आंसर सही हो जाएगा, वो रेमंड लिंडमैन के द्वारा किया गया था। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है। तो अजैव निम्नीकरण किसके द्वारा है, मतलब कौन सा है इसमें से अजैव निम्नीकरण बताना है आपको। तो 76 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपको बताना है, यहाँ पे हो जाएगा नॉयलॉन। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन है आपका, ट्विटर किसके संस्थापित किया था, किसने संस्थापित किया था ट्विटर को। तो ट्विटर को किसने संस्थापित किया था, तो ये आपका किया था आपका किसने, तो ये आपका इवान विलियम ने किया था। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, जीएनपी का क्या अर्थ है, यानी जीएनपी जैसे जीडीपी होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जीडीपी का होता है ग्रॉस, ठीक है, डेवलपमेंट, यानी घरेलू प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, जीडीपी का। तो ये आपका जीएनपी पूछ रहा है, तो जीएनपी हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। और उस जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस जो होता है डोमेस्टिक और प्रोडक्ट होता है, तो सकल घरेलू उत्पाद होता है ये जीडीपी। और जीएनपी जो होता है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ये आप याद रखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं। तो जो भारतीय नोट रहता है उस पर कितनी भाषाएं होती हैं, जो भारतीय नोट रहता है चाहे 10 का हो या किसी का हो, तो यहाँ पे आप देखते होंगे कॉर्नर पे यहाँ पे भाषाएं लिखी होती हैं। तो ये कितनी भाषाएं होती हैं वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो भाषाएं होती हैं कितनी होती है, तो 79 का हमारा आंसर सही हो जाएगा, वो आपका 15 होती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। 80 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने किस वर्ष फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ए इंडस्ट्री यानी फिक्की का गठन किया था। तो फिक्की का गठन कब किया था, तो ये आपका हो जाएगा फिक्की का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 27 में। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो स्थिर जनसंख्या वृद्धि जो कहा गया था वो किसको कहा गया था, तो ये हमारा सही हो जाएगा, वो आपका ए सही हो जाएगा, 1921 से 1951 तक। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है बागवानी संस्थान, कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, वो आपका लखनऊ में है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है। तो किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा यूएनसीटी को। ठीक है, यूएनसीटी को जिम्मेदार माना जाता है वैश्विक आतंकवाद का। 84 नंबर क्वेश्चन है, नाग एक है, क्या है नाग, बताना है आप लोग को। तो इसमें से बताना है आपका कौन सा आंसर सही है। तो नाग क्या है, तो ये आपका है एंटी टैंक मिसाइल है नाग एक, भारत का। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो तजाकिस्तान की राजधानी बताना है आपको। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि एक देश और राजधानी, इससे आपका क्वेश्चन 100% आने वाला है। देश और राजधानियाँ याद कर लेंगे, इससे आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा पेपर में। ठीक है, और दूसरा आपका दिवस, ये आप याद रख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ये आपका 85 नंबर का सही हो जाएगा, दुशांबे है। ठीक है, उसके बाद आपका देखते हैं यहाँ पे आपका 86 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, 13 फरवरी 2025 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया था। तो कौन सा दिवस मनाया गया था 13 फरवरी 2025 को, तो ये हमारा मनाया गया था आपका यहाँ पे विश्व रेडियो दिवस। ठीक है,
87 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो देख लेते हैं। नियॉन लैंप का आविष्कार द्वारा किया गया था। किसके द्वारा नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था नियॉन लैंप का, वो आप लोग जानते हैं। 87 नंबर का सही हो जाएगा जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। ठीक है। और जो सैमुअल कोल्ट थे, इन्होंने बंदूक का आविष्कार किया था। मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया था। ये आप याद रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा नियॉन लैंप का। उसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया था? तो द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया था? तो 88 नंबर का हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये आपने लिखा था मारियो पूजो ने। ठीक है, मारिया पूजो ने लिखा था। 89 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 89 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था, आप लोग बताएंगे। तो ये जो हमारा हुआ था वो आपका हुआ था 1894 ईस्वी में। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषय का अध्ययन कराता है? ठीक है। तो कौन सी समयावधि डिजाइन है, शोध डिजाइन है? तो ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें 90 नंबर का? तो ये हमारा हो जाएगा अनुदैर्घ्य लोजिट्यूडिनल होता है, वो आपका यहाँ पे अध्ययन करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आपका लास्ट जो 10 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आपका 91 नंबर क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, वो है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष में शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना? तो ये आपका जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1997 में शुरू किया गया था। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर करता है? ठीक है। तो किसने किया था सिंधु जल संधि समझौता भारत के साथ? तो जो सिंधु जल संधि समझौता हुआ था वो आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के साथ हुआ था हमारा। ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, तो सी ऑप्शन सही। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है आपका ये? 93 नंबर का सही हो जाएगा हमारा, वो आंसर सही हो जाएगा सी, बुलंदशहर में स्थित है नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 94 नंबर है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरामेटिक सिटी कहा जाता है? तो सिरामेटिक सिटी कहा जाता है किस शहर को? ये आप लोग बताएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 94 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा डी, खुर्जा। ठीक है। 95 नंबर देखते हैं आपका। 95 नंबर हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला था? तो 95 का आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे बी, शिल्पा राव को मिला है। 96 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट 2026 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा मेजबानी आपका, ये बताना है आपका यहाँ पे। तो ये देख लेते हैं, जापान, चीन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन देख लेते हैं आपका भारत। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा वो भारत करेगा। ठीक है। ओके। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2025 में देश में जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पैकेज को स्वीकृति दी गई? तो किस पैकेज को स्वीकृति दी गई है जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए? तो ये आपका जो हो जाएगा वो आपका 97 का सही हो जाएगा, कितने रुपए को किया गया था? ठीक है, 69,725 रुपये करोड़ रुपए को किया गया था, स्वीकृति दिया गया था। उसके बाद आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के अनुसार मुंज उत्पाद निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? ठीक है। तो एक जिला एक उत्पाद की में मुंज जो उत्पाद है निम्नलिखित में से किस जिले में संबंधित है, किस जिले से है आपका, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आपका आंसर नीचे दिया गया है कूट में। ठीक है। तो आपका यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे? तो ये आपका हो जाएगा 98 का, वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 1 और 2 सही है। ठीक है। तो हमारा 1 और 2 अमेठी और सुल्तानपुर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो आत्मनिर्भर जो भारत अभियान शुरू किया गया था कब किया गया था? तो ये हमारा जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे, कब शुरू किया गया था आपका ये? तो 2020 में मई में किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान। आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देख लेते हैं आपका 100वां क्वेश्चन है,
ये आपका है आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कुल राशि क्या थी। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कुल राशि कितनी थी, तो ये आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे सी 20 लाख करोड़। ठीक है, 20 लाख करोड़ रुपए थी। तो यहाँ तक आज हमारा जो है ये आपका पूरा का पूरा सेशन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, ये पूरा 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, जो आपका पूरा का पूरा यूपी होमगार्ड का लिए प्रैक्टिस सेट था यूथ पब्लिकेशन का। ठीक है, तो जो यूथ पब्लिकेशन का हमारा प्रैक्टिस सेट था वो आज हमने पूरा कर लिया। और साथ ही साथ में आप ये भी बताएंगे कि आपका कमेंट में कि आपका कितना सही हुआ इसमें। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि आपको कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपका कमेंट में कि कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आज हम इसमें आज पहला पार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम दूसरा पार्ट कल लेकर आएंगे। और इसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर हम इसमें 3 से 4 पार्ट, मतलब 3 से 4 पार्ट और लाएंगे। उसमें पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन पूरा 21 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म भी करना है ताकि हमें रिवीजन करने का टाइम मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।